वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान जीके की क्लास में आज हमारी क्लास है ऐतिहासिक 105 नंबर की क्लास है, जिसमें हमारे सवाल आपके जवाब की महत्वपूर्ण कड़ी रोजाना लाइव टेस्ट 9 बजे आपको मिलता है, जिसमें प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास होती है। तो जुड़िए इसके साथ और राजस्थान जीके की ऐतिहासिक क्लासों के साथ जो आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, बूंदी के राज कवि सूर्यमल मिश्रण की कृति वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था? बूंदी के अपने राज कवि और राजस्थान के भी राज्य कवि हैं सूर्यमल मिश्रण। इनकी रचना थी वंश भास्कर। नाम सुना आपने? वंश भास्कर बहुत प्रसिद्ध है। इसको पूर्ण किसने किया था? देखो, जब वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण जी लिख रहे थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो मुरारी दान को जाता है। इनके पुत्र मुरारी दान को इस वंश भास्कर को पूरा करने का श्रेय जाता है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है वंश भास्कर के लेखक है, अगर सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन में नहीं हो तो वहां आपको मुरारी दान ऑप्शन में मिलेगा। तो सूर्यमल मिश्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है, पेपर में पूछे जाते हैं। बूंदी के शासक राम सिंह के ये दरबारी कवि थे। राजस्थानी रामायण सीताराम चौपाई के रचयिता कौन है? आपको पता है हनुमंत किंकर दो थे, उन्होंने रामायण को राजस्थानी भाषा में अपलोड किया था। अपलोड यानी रामायण ग्रंथ को राजस्थानी भाषा में रचित किया था। उसी रामायण के अंदर एक सीताराम चौपाई नाम से सीताराम चौपाई है, उसके रचयिता कौन है? वही राजस्थानी भाषा में लिखे है। तो इसका याद रखना कौन है। इसका पेपर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपसे। सम्य सुंदर कौन है? ये सम्य सुंदर जी। आगे मैं क्वेश्चन दूंगा किस जिले से बिलोंग करते हैं सम्य सुंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका जवाब आपको देना है। तो साथ साथ में कमेंट में जवाब देते रहना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और नए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और आरबीएससी की बुकों में भी ये क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि आपको हर एक स्तर का क्वेश्चन मिलेगा। एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन भी मिलेगा, डीपली क्वेश्चन भी मिलेगा और मध्यम क्वेश्चन भी मिलेगा। कवि सम्य सम्य सुंदर है ये। कवि सम्य सुंदर का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा रीट सेकंड लेवल का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो क्वेश्चन पूछा गया, क्यों? वो आरबीएससी की किताब में स्पेशल लिखा हुआ था। आज आपको 9 बजे आरबीएससी किताब की क्लास 7 के टॉप 100 क्वेश्चन देने थे, लेकिन वो कल मिलेंगे, ध्यान रखना, आज उपलब्ध नहीं हो पाए। कवि सम्य सुंदर का जन्म हुआ था सांचौर जालोर में। कहा हुआ था? सांचौर जालोर में हुआ था। और जो ब्रह्मगुप्त है, ठीक है, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ हैं, उनका जन्म भी हमारे राजस्थान के भीनमाल जालोर में हुआ था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना। पेपर में इसी प्रकार के आते हैं, ज्यादा इनको गहराई से पढ़ने की जरूरत है। कई विद्यार्थी इतने जीके के अंदर गहरे चले जाते हैं कि ऊपर वाला क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना। जो मुख्य शुरुआत की जो महत्वपूर्ण चीजें उनको पहले याद करो, और जो अपवादिक चीजें हैं और जो पेपर में आपको पता है एग्जामिनर देता नहीं है, उससे बचो जितना, क्योंकि राज जीके है ना, उसका कोई अंत नहीं है। जीके इतना है, कितना ही आप पढ़ते जाओ, ये समाप्त होगा ही नहीं। समाप्त होने वाली चीज भी नहीं है, देखना असीमित है ये। उस प्रकार है, क्वेश्चन वो पढ़ो जो एग्जामिनर देता है। आज तक एग्जाम में आए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन गलत मत कर देना। सिंपल क्वेश्चन कभी भी, कहीं आपको कई विद्यार्थियों को पता नहीं होता सांचौर है कहाँ पे, और क्वेश्चन पता नहीं क्या रखने लग जाते हैं, तो वो चीजें पढ़ो, आपके लिए बेटर रहेगा। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, राजस्थान का कौन सा जिला है? इसका जवाब मुझे सारे विद्यार्थी देखो। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, त्रिकोण आकृति में बसा हुआ उस शैली में। मेरे पास देखता हूं मैं नक्शा, अगर पड़ा है तो मैं आपको जरूर दूंगा, नहीं तो ये देखिए नक्शे के अंदर ये झालावाड़ जिला है जो त्रिकोण आकृति है। देखो, एक तो ये हो गया कोणा, एक ये कोणा हो गया, ये कोणा हो गया, तीन आकृतियों की तरह फैला हुआ है। एक ये और ये। तो राजस्थान का कौन सा शहर है जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है? झालावाड़ जिला इसका उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, झालावाड़ जिला। ये झालावाड़ जिला राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है इस झालावाड़ जिले में। इसे घंटियों का शहर कहते हैं, झालरापाटन क्षेत्र को। और यही झालरापाटन क्षेत्र में इसको राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, संतरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना, हड़ौती क्षेत्र का ये मुख्य जिला है। जालोर का कश्मीर कहलाता है। जालोर का कश्मीर सांचौर को कहते हैं, बीनमाल को कहते हैं, बड़गांव रानीवाड़ा को कहते हैं, या जसवंतपुरा को कहते हैं? इसका जवाब मुझे कमेंट में दे दो। तो याद रखना, जालोर का कश्मीर किसको कहते हैं? सांचौर को कहते हैं। और राजस्थान का पंजाब है वो भी सांचौर को कहते हैं। किसको? सांचौर को कहते हैं। सांचौरी नस्ल की गायें यहाँ की प्रसिद्ध है। भीनमाल जालोर में एक तो भीनमाल की जूतियां प्रसिद्ध है, दूसरा ब्रह्मगुप्त का क्षेत्र है, और कवि माग
कवि माघ का संबंध भी बीनमाल जालोर से है, बीनमाल सभ्यता भी प्रसिद्ध है। तीसरा, रानीवाड़ा, ये दूध डेयरी है, पश्चिमी क्षेत्र की दूध सबसे यानी जो डेयरी है सबसे बड़ी डेयरी दूध डेयरी मानी जाती है। और जसवंतपुरा की पहाड़ी में सुंदा माता का मंदिर है, जहां पे राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया है। भर्तहरि की गुफा स्थित है, भर्तहरि की गुफा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कहाँ पे है अब भर्तहरि की गुफा? अब भर्तहरि का मंदिर पूछो, वो तो है अलवर के अंदर। भर्तहरि का जो मंदिर है, जो मुख्य तीर्थ स्थल है, वो तो है अलवर के अंदर। लेकिन भर्तहरि की गुफा पूछे तो बघेरा गांव अजमेर में है। कहाँ पे? बघेरा गांव अजमेर में भर्तहरि की गुफा है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरवार अजमेर में एक तांबड़ा नामक खनिज होता है जो बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? सरवार के अंदर, ये याद रखना। ब्यावर अजमेर के लिए तो प्रसिद्ध है। किंवदंतियों के अनुसार राजस्थानी लोक नायक ढोला मारवाणी का बाल विवाह किस स्थान पे हुआ था? ढोला मारवाणी, ढोला मारू नाम सुना ना, उनका जो बाल विवाह होता, तो छोटी उम्र में इनके विवाह हो गए थे, किस स्थान पे हुआ? किंवदंती है, ठीक है। किंवदंती क्या मतलब? जनश्रुति है या कहते हैं, प्रमाणिक नहीं है, कहते हैं। किंवदंती के अनुसार राजस्थानी लोक नायक ढोला और मारू का नाम सुना, यानी ढोला मारवाणी का बाल विवाह हुआ था, वो किस स्थान पे हुआ था? याद रखना, बघेरा अजमेर में इनका विवाह हुआ था। बाल विवाह समझते हो ना, बाल विवाह अधिनियम जो लगा था, बाल विवाह अधिनियम, यानी 18 वर्ष से लड़की की आयु और 21 वर्ष लड़के की आयु से अगर कम शादी करते हैं तो बाल विवाह कहलाता है। और हमारे राजस्थान में अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह बूंदी में है, और सबसे कम श्री गंगानगर में, तो बघेरा अजमेर में उनका विवाह हुआ था। नाहर मगरा क्या है? नाहर मगरा क्या है? महाराणा उदय सिंह की छतरी, उदय सिंह के महाराणाओं का आखेड़ स्थल है, कपूर बाबा नाम फकीर की छतरी है, नामक छतरी है, या महाराणा अमर सिंह प्रथम द्वारा मारे गए शेर का स्मारक है? क्या उत्तर है? नाम सुना होगा नाहर मगरा। अब देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, उदयपुर के महाराणाओं का आखेट स्थल है वो नाहर मगरा कहलाता है। ये कला संस्कृति के ऐसे क्वेश्चन याद रखना, एक आधा ऐसा अपवादी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उदयपुर के महाराणाओं का जो आखेट स्थल है उसे क्या कहा जाता है? नाहर मगरा कहा जाता है। निम्न में से असत्य बताना है आपको। राजस्थान की सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म शुभ माना जाता है। सहरिया बालाएं, जो बालिकाएं होती है, गोदना नहीं गुदवाती है। सहरिया समाज की लड़की को अपने जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी है। गोत्र सहरिया सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण आधार है। क्या इसका उत्तर बताओगे? जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे। ध्यान रखना, राजस्थान असत्य है इसमें, जो असत्य है वो कौन सा है? असत्य है इसमें 2 नंबर, सहरिया बालाएं गोदना गोदना नहीं गुदवाती है, ये गलत है। गोदना गुदवाती है, जो शरीर के ऊपर जो मांडने मंडवाए जाते हैं ना, उसको कहते हैं गोदना। तो ये तो सही है कि शुभ मानते हैं और जीवन साथी चुनते हैं, ये भी सही है। और गोत्र सहरिया सामाजिक संगठन का महत्व, ये भी सही है। ये असत्य है क्योंकि सहरिया बालाएं गोदना गुदवाना पसंद करती है, ठीक है, तो असत्य हो गया। गासा क्या था? ये गासा था एक विशेष प्रकार का सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण, ऊंट के श्रृंगार में प्रयुक्त एक आभूषण, 2 या 4 लड़ी के हार, विशेष प्रकार का लेप जिसका प्रयोग केसों के अग्रभाग को कड़ा करने के लिए किया जाता है। केस जो बाल आता है ना, बालों का अग्रभाग को कड़ा करने के लिए किया जाता है। क्या है ये? केसा, घासा, सॉरी घासा था। तो घासा एक विशेष प्रकार का लेप होता है जिसका प्रयोग जो बालों का अग्रम भाग है उसको कड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मेहंदी वगैरह लगाते हैं ना आजकल हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए, तो वो घासा एक प्रकार का लेप था। ध्यान रखना, आजकल ये प्रयोग में बहुत कम आता है। विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्पेशल इन क्वेश्चनों को लेके हूं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते सर डीप लेके आओ, ये डीप है। देखो, विल्य पत्र पर, विल्य पत्र का मतलब राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तो विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो याद रखना, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने यह कहते हुए हस्ताक्षर किए कि मैं अपने डेथ वारंट पर यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ये पटवारी जो प्री का पेपर हुआ था ना, पता नहीं मेन का पिछला, उसमें क्वेश्चन आया था। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख थी। कितनी? 184 लाख। पहले मत्स्य संघ पहला चरण था जो 18 मार्च 1948 को बना था, याद रखना। दूसरा चरण था राजस्थान पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, ये 25 मार्च 1948 को बना था, इसमें आई थी 290 लाख रुपए। और तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान जो आपका 18 अप्रैल
1948 को बना था। इसकी आय थी 324 लाख रुपए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, जिसे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? पिछला पटवारी का पेपर देखना, इतना खतरनाक तरीके से आया था जीके। तो राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कह दिया? विश्व का 8वां आश्चर्य, ये जैसलमेर को कहा था। नहीं, 8वां विश्व का 8वां अजूबा कह दिया, जैसलमेर रियासत को कहा था। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? ये भी पिछले पटवारी में क्वेश्चन आ चुका है। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई और इस विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और इसके जो सचिव बनाए गए थे वो थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। इनका काम था पूरे भारत का एकीकरण करना, राजस्थान का एकीकरण। 5 जुलाई 1947 फिक्स तारीख पूछी थी। चारों ऑप्शन 1947 के थे, यानी ये ऑप्शन थे, ये देखो, और उत्तर था 5 जुलाई 1947। तो आपसे पूछे राजस्थान एकीकरण का श्रेय और भारत के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन भी आ गया। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसके जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये हमारे देश के लौह पुरुष कहलाते हैं और इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने के कारण वहां की बारदोली की सत्याग्रही महिलाओं के द्वारा दी गई। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? अभी बताया था मैंने, मत्स्य संघ कब बना? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? याद रखना, भरतपुर के लोहागढ़ किले में। कहाँ पे? भरतपुर के लोहागढ़ किले में हुआ। जो मिट्टी का बना हुआ किला है उसमें उद्घाटन हुआ था। इसमें 4 रियासतें थी, याद रखना, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। 4 रियासतों से ये मत्स्य संघ बना था। और मैंने सूत्र बताया, पेपर में एकीकरण से क्वेश्चन आता है। इसके राजपुर बने थे उदय सिंह और प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत और राजधानी अलवर। सारी कंडीशन बता दी मैंने। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया? अब ये क्वेश्चन आ गया, मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया? तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर वही बात, भरतपुर के किले में। और भरतपुर का किला कौन सा? लोहागढ़ किला, जिसको कभी भी अंग्रेज जीत नहीं पाते। एक अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक, उसने कई बार आक्रमण किया लेकिन कभी जीत नहीं पाया। अगला, राजस्थान में मत्स्य संघ का गठन कब किया गया? ये क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है? सारे क्वेश्चन पेपर में, कोई बीएसटीसी, पीटेट है, राजस्थान पुलिस, सब में। तो राजस्थान में मत्स्य संघ का गठन हुआ 25 मार्च 1948 को। ये पहला चरण था। दूसरा चरण कौन, ये सॉरी, 18 मार्च 1948 को था, ये पहला चरण था। दूसरा चरण था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, 25 मार्च 1948 को। तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, जो 18 अप्रैल 1948 को हुआ। चौथा चरण था वृहत राजस्थान, जिसका गठन हुआ 30 मार्च 1949 को। पांचवा चरण आपका था जिसको हम कहते हैं संयुक्त वृहत राजस्थान, जिसका गठन हुआ 15 मई 1949 को। छठा चरण था जिसको कहते हैं राजस्थान संघ, उसका गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। और सातवां चरण था वर्तमान राजस्थान, 1 नवंबर 1956, जहां राजस्थान का निर्माण हो जाता है। तो ये 7 चरण थे जो पेपर में पूछे जाते हैं। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? कल के जो 100 क्लासें मैंने दी थी उसमें मैंने 50 क्वेश्चन दिए थे, उसमें क्वेश्चन दिया था किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मग्गाराम वैद्य के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। अगला, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? देखो मैंने एकीकरण के हर स्टेप टू स्टेप 4 से 5% भाग के लिए लेके आ रहा हूं, कोई चीज आपसे पीछे नहीं रही। जल्दी से बताओ, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, ये किसके द्वारा की गई? तो याद रखना, त्रिलोक चंद माथुर। किसके द्वारा? त्रिलोक चंद माथुर और इसके साथ है चिरंजी लाल नाम के व्यक्ति थे, इन दोनों के द्वारा की गई थी। ये चिरंजी लाल चरखा संघ के नेता थे और त्रिलोक चंद माथुर, इन दोनों ने मिलकर 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था, थी बहुत ही खास। 1883 ईस्वी की बात है। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसकी? परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, जो क्या थी? एक सामाजिक संस्था थी जिसके अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था। वो परोपकारिणी सभा थी, याद रखना। आर्य समाज की स्थापना
भी दयानंद सरस्वती ने की थी, ध्यान रखना। 1875 में कहां पे की थी? बंबई में की थी। और रूपायन संस्थान अपने जोधपुर के अंदर है। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, ये नवीन राजस्थान इन्होंने निकाला था 1920 के अंदर, लेकिन इस पर बैन होने के कारण इसी का नाम बदल दिया तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान भी विजय सिंह पथिक के द्वारा निकाला गया। एक और इनका राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र भी था, जो कहां से निकला था? 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से निकलता। ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से दें। गोपाल सिंह खरवा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक, जिन्हें तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। माणिक्य लाल वर्मा, शोध संस्थान पूछे, उदयपुर में है। पंछीड़ा गीत गाया था। अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दधीची कहते हैं। और जयपुर में क्रांतिकारी जन जागृति फैलाने का कार्य अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। और इन्होंने यह कहकर जिलाधीश की नौकरी त्याग दी थी कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। अगला, महाराणा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था? देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, और इसको लिख लेना। पहली बार ही सुना होगा आपने, महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। और 2011 का जो पटवार एग्जाम हुआ था ना, पटवारी का, उसमें क्वेश्चन आया था ये। अब जिसने 2011 का दिया है वो तो जवाब दे देगा, उसका सही हुआ है तो, वरना शायद ही कोई देगा इसका जवाब। जिसकी तैयारी है वो तो बिल्कुल ध्यान रखना। इसका उत्तर है प्रताप सिंह बाहरट, जो केसरी सिंह बाहरट के पुत्र थे। उनके आगमन पर महाराजा गंगा सिंह, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्होंने आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी पर पे तो कभी प्रतिबंध लगता ही नहीं था, वो आजाद थे पूरी तरह से। तो प्रताप सिंह बाहरट के नाम से जब भी याद आए तो इन्हें अमानवीय अत्याचार इनके साथ किया गया था, और जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक कवीवलैंड, आपको पता है, मैंने बताया था कि अधिकारी था, उन्होंने पूछा था कि आप बाकी साथियों के नाम बता दीजिए, इन्होंने नहीं बताया। तो इन्होंने कह दिया कि अगर मैं बाकियों के नाम बता दूंगा, उन्हें कवीवलैंड ने कह दिया था कि आपकी माँ आपके लिए तड़फ रही है, आपके लिए रो रही है, आपको आजाद कराने के लिए मिन्नतें कर रही हैं, आप सबके नाम बता दो, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है पता है? एक बड़े जुनून के साथ कहा कि मैं सैकड़ों माताओं को रुलाने के लिए अपनी माँ को हंसा नहीं सकता, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं बताऊं। राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायित्व शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? तो कौन थे? ध्यान रखना। कब राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत शाहपुरा थी। और शाहपुरा कहाँ पे? भीलवाड़ा में। यह भी पटवार 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, एक याद रखना, जो भी विद्यार्थी पटवार ग्राम सेवक की तैयारी करें, वो टॉपिक बताता हूँ, 1857 की क्रांति, एकीकरण और प्रजामंडल और किसान आंदोलन, इनसे डीप क्वेश्चन पढ़ के जाना और अच्छे क्वेश्चन पढ़ के जाना। यहां से वो क्वेश्चन एक ही पेपर में। अब देखो, मैं आपको जितने क्वेश्चन अब तक बचा, कौन कौन से, देखो ये क्वेश्चन मैंने बताए हैं, यहां से लग जाओ, ये यहां से भी, और बता दो यहां से। ये क्वेश्चन दो पटवार 2011 के, ये सारे क्वेश्चन एक ही पेपर में आए हुए हैं। देखो इतने क्वेश्चन, अभी और है आगे 5-7, सारे एक ही पेपर में आए। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो याद रखना, अप्रैल 1942 को कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। अब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं इन प्रजामंडल के बारे में, मुझे कमेंट करके बताना कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। इसकी कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अभ्यमल जैन ने। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था किसने? अभ्यमल जैन ने। ये पीटीआई सेकंड ग्रेड 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं आपको साथ साथ में बता भी रहा हूं, कहीं आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित कौन थे? ये भी पटवार 2011 में है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रजामंडल, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन और पटवार से ये एकीकरण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो लोक नायक किसको कहते हैं? जय नारायण व्यास को। मारवाड़ का गांधी कहते हैं, लक्कड़ फक्कड़ कहा जाता है, शेर ए राजस्थान कहा जाता है, और राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास थे। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होने के समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? जब बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था, कब? 1897 को। उस समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? बिजोलिया के ठिकानेदार है
कौन थे? तो याद रखना राव कृष्ण सिंह थे। कौन है? राव कृष्ण सिंह उस समय वहां के थे। राव कृष्ण सिंह, फिर पृथ्वी सिंह, ये कई आए थे जिन्होंने चमरीकर वगैरह लगाए थे। बिजोलिया आंदोलन का पट्टाफेस किसके नेतृत्व में हुआ? बिजोलिया आंदोलन का पट्टाफेस किसके नेतृत्व? कहने का मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन का समापन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तीसरे चरण के नेतृत्व करता थे माणिक्य लाल वर्मा। उनके द्वारा ये आंदोलन है वो समाप्त किया गया 1941 में। उसमें मेवाड़ के वेट्टाचारी प्रधानमंत्री थे और उनके बीच समझौता होता है और जो जितने भी प्रकार के कर है उनको लगभग हटा दिया जाता है। नानाजी और ठाकरे पटेल किस आंदोलन से संबंधित है? नानाजी और ठाकरे पटेल किस आंदोलन से संबंधित है? देखो मैं कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए हैं, जितने भी आपको बता रहा हूं, तो याद रखना बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन है ये नानाजी और ठाकरे पटेल? तो याद रखना नानाजी और ठाकरे पटेल को जब 1897 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में इकट्ठे हुए और इन्होंने उस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, उनको नानाजी और ठाकरे पटेल को दोनों को शिकायत करने के लिए वहां भेजा गया था। दोनों को भेजा गया था और फिर ये किससे संबंधित होगी? नानाजी और ठाकरे पटेल बिजोलिया किसान से। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? ध्यान रखना, इस इतना याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये बिजोलिया कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर है। और यहाँ भीलवाड़ा क्षेत्र में इस बिजोलिया में 60% जो जाति रहती थी वो धाकड़ जाति रहती थी। तो धाकड़ जाति के लोगों ने यह आंदोलन किया था। चंवरी की लागत क्या थी? चंवरी की लागत है लड़की के जन्म पर लगाई जाने वाली लागत थी, जागीरदार के सिंहासन पर बैठने की लागत थी, भूमि को जोतना प्रारंभ करते समय ली जाने वाली लागत थी, या फिर लड़की की शादी के अवसर पर ली जाने वाली लागत थी। यानी क्या थी ये चंवरी कर? तो चंवरी कर ध्यान रखना, लड़की की शादी के अवसर पर 5 रुपए दिए जाते, 5 रुपए लिए जाते थे सरकार के द्वारा, इसलिए विरोध हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन का। ध्यान रखना उस समय 1897 में 1903 में ये चंवरी कर लगाया था। उस समय बहुत बड़ी बात थी 5 रुपए देना। ठीक है, तो ये चंवरी कर भी वहां पे लगाया गया था। अब मुझे कमेंट करके बताना था कि चंवरी कर किस ठिकानेदार ने लगाया। राजस्थान में प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व यानी सूत्रपात किसने किया? और कोई भी एग्जाम देख लेना, माणिक्य लाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी, ये तीन इतने फेमस है कि क्वेश्चन आता ही है। एक भील कालीबाई, चारों से प्रश्न आएगा निश्चित है। और दिनेश तो सबसे ज्यादा देता है, ये आपको बता देता हूं। तो एक ही आंदोलन का जो सूत्रपात किया था ना 1921 में, वो किया था मोतीलाल तेजावत ने। और इन्होंने मेवाड़ की 21 सूत्री मांगे लिखी थी। मेवाड़ पुकार में 21 सूत्री मांगे लिखकर सरकार को दी थी। ये एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। पेपर में आज तक जितने भी एग्जाम हुए ने, मान के चलो हर साल एक पेपर में क्या, एक पेपर में क्या, हर साल पेपर हर एग्जाम में आता है, कहीं देख लेना चाहिए आप। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व, और ये तो मान के चलो ये भील आंदोलन जो है ना, गोविंदगिरी का नाम आएगा ना, गोविंदगिरी मानगढ़ धाम, ये क्वेश्चन आता है। राजस्थान में 1922 21-22 में मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाकर भीलों का नेतृत्व किया था। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? शोभालाल जी गुप्ता थे, उनके द्वारा किस स्थान पर हरिजनों के लिए और भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा? शोभालाल गुप्ता के द्वारा। तो ध्यान रखना सागवाड़ा, कहां पे? सागवाड़ा के अंदर की गई। गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? अब इस नाम को पकड़ लेना, गोविंद गुरु। जैसे आप करंट में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का नाम पकड़ते हो ना, वैसे गोविंद गिरी का नाम पकड़ना। गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित संप सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो मानगढ़ की पहाड़ी पे हुआ था। देखो संप सभा की स्थापना इन्होंने 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रेरणा से की थी। 1883 में सिरोही में की थी। एक तो ये याद रखना। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ 1903 में। कब हुआ? 1903 में। लेकिन इस संप सभा का जब 1913 में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में वहां हुआ ना, तब वहां पे अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें घेर कर गोलियां चलाई थी। इसको ही कहते हैं मानगढ़ धाम को, राजस्थान का जलियांवाला। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये सारे क्वेश्चन, अब ये सेकंड ग्रेड का 2011 में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। तो भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा भगत पंथ चलाया गया। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किसी, अब ये मैं बता दिया ना मैंने, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पटवार 2016 के पेपर में आया हुआ ये मेवाड़ पुकार 21 सूत्री, और अब भी ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। तो
इससे भी आसान आएंगे भाई, ये सोच लो। इससे आसान तो वही क्या आएगा जो लगातार कंटिन्यूस पढ़ रहा है। तो रोज 5 बजे आपको क्लास मिल रही है करंट की, ये पटवार के लिए। आज राजस्थान में कौन क्या 2021 अक्टूबर तक की नई अपडेट मैंने डाल दी, देख लेना। सुबह 7 बजे, आज सुबह 7 बजे सितंबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिल गया, और इनकी पीडीएफ मिल रही है, ध्यान रखना। राजस्थान जीके 9 बजे की क्लास की पीडीएफ मिल रही है, लेकिन आंसर नहीं मिलेंगे भी। कोई भी विद्यार्थी नाराज होना चाहता है तो हो जाना, इसके आंसर नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे। पहले आप वीडियो देखिए, फिर उसको हल कीजिए दोबारा कि मैंने 50 में से कितने सही किए हैं, वो तो है तैयारी। अब कोई सोचता है मैं सीधा पीडीएफ पढ़ लूं, तो ऐसा आसान काम हमारे पास नहीं है। हमारे पास शॉर्टकट रास्ता नहीं है, लंबा रास्ता है जिसमें नजारा भी आए, मजा भी आए, और लक्ष्य को प्राप्त करने में इंटरेस्ट भी आए। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांगर का संबंध है माणिक्य मोतीलाल तेजावत का। किस संस्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? ये अभी पेपर में आए, अभी जो एग्जाम हुआ है रीट का, उसमें क्वेश्चन आया है किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो मानगढ़ धाम को कहा जाता है। मानगढ़ धाम कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। एक ये सबसे बड़ी बात देखना, 17 नवंबर 1913 को यहाँ पे बड़ा हत्याकांड हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गड़साना, ये देखिए गड़साना श्री गंगानगर है। वर्तमान में यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है, पानी, इंदिरा गांधी नहर के पानी को लेकर किसान आंदोलन गड़साना के अंदर चल रहा है। दूध वाला खारा किसान आंदोलन जो पहले बीकानेर रियासत में आता था, वर्तमान में चूरू में है, यहाँ भी किसान हुआ था। डाबी हत्याकांड भी हुआ था। अगला बूंदी में राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया। बीएसटीसी 2014, बीएसटीसी 2017, राजस्थान पुलिस 2011, इन सब में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है, किसको माना जाता है? गोविंदपुरा कांड को, अलवर के निकट निमोचना में घटित कांड को। क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं। इसका उत्तर है उपयुक्त तो कोई नहीं। ध्यान रखना, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहते हैं? मानगढ़ धाम को कहते हैं। किसको? मानगढ़ धाम को कहते हैं। अब मानगढ़ धाम तो यहाँ उत्तर नहीं है। कोई विद्यार्थी सोचेगा निमुचना में घटित हत्याकांड को। ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग से भी विभत्सक हत्याकांड बताया था। दोहरी डाहिर शाही बताई थी, न कि जलियांवाला बाग कहा था। ये ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न कंफ्यूज करते हैं। उपयुक्त तो कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? मीणाओं ने, मीणा जनजाति है, उसने रियासत काल में एक अधिनियम उनके लिए पेश किया गया था, उसका विरोध किया था जयराम पेशा अधिनियम। कौन सा था? जयराम पेशा अधिनियम है जिसका विरोध किया था। अब विरोध क्यों किया था? क्यों इसलिए किया था कि इसके तहत मीणा जनजाति के लोगों को नजदीकी पुलिस थाने के अंदर सुबह और शाम वहां पे अटेंडेंस यानी हाजिरी लगा के जाना पड़ती थी, उपस्थिति देना पड़ता था कि सुबह कहाँ गए और शाम को कब कितने बजे आए, वो उपस्थिति देना पड़ता। इसका विरोध जयराम पेशा कानून था, और ये भारत की आजादी के बाद ही ये कानून हटा था। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पे हुआ? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पे हुआ? तो नीम का थाना तहसील है, सिक्कर के अंदर हुआ था। मीणा सुधार समिति का गठन हुआ था, ध्यान रखना, 1944 में। कब? 1944 में। एक पंडित वंशीधर शर्मा थे, उनकी अध्यक्षता में होता। ये जो मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूँ ये पीडीएफ में नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। वंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में 1944 में, अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर, नाम सुना होगा, जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में, ध्यान रखना, दोनों की अध्यक्षता में नीम का थाना में यह समिति का गठन हुआ था और मीणा सम्मेलन किया गया था। यानी समिति का गठन तो हुआ पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में, और मीणा सम्मेलन हुआ था जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1857 की क्रांति हुई थी। अब सारी टॉपिक जो पटवार से है, ग्राम सेवक आरएस, उनके लेवल की, वनपाल, वन रक्षक, राजपाल, उनके लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा थे उस समय, कौन थे? स्वरूप सिंह थे। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्होंने विद्रोहियों को सहयोग किया? क्या अंग्रेजों का सहयोग किया, या उदासीन रहे थे, किसी का साथ नहीं दिया? तो ध्यान रखना, इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग दिया था। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा स्थल 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? क्या अजमेर था? बिल्कुल। नसीराबाद, छावनी, बहुत बड़ा विद्रोह था, शुरुआत यहीं हुई थी 28 मई 1957 को। जयपुर,
किसने सहयोग नहीं दिया? बिल्कुल भी 1857, क्योंकि यहाँ का शासक था राम सिंह, जिसने राम सिंह सेकंड, जिसने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की थी। क्रांतिकारियों का बिल्कुल सहयोग नहीं किया। निम्मच छावनी थी। अहुआ में आंदोलन हुआ, आपको पता है। अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह थे। तो जयपुर ने 1857 की क्रांति में कोई भाग नहीं लिया, कोई केंद्र नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं हुई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आउवा के युद्ध में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? 1857 की क्रांति के समय आउवा का युद्ध हुआ था। आउवा के युद्ध में जोधपुर, यानी आउवा का युद्ध का मतलब आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में एक युद्ध हुआ था चेलावास का। क्या नाम आता है? चेलावास, या जिसको कहते हैं काले गोरों का युद्ध कहते हैं। काले गोरों का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। इसमें जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन की गर्दन काटकर और आउवा के किले पर लटका दी गई। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का मुख्य केंद्र, तो देखिए कोटा। कोटा में क्रांति हुई कब? 15 अक्टूबर 1857 को। और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, जिसके नेतृत्व में भिथोड़ा और चेलावास के युद्ध लड़े थे, तो ये मुख्य केंद्र थे। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? लगा लेना भी स्टार, आने वाले कोई भी एग्जाम में अगर डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे। कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? कोटा के बारे में आप कोई भी एग्जाम देख लेना, कोटा का क्वेश्चन आता है। कोटा के बारे में थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। 1857 की क्रांति हुई यहाँ 15 अक्टूबर को। शासक थे वहां पे राम सिंह द्वितीय। अब देखो ऑप्शन में आपके पास दोनों ही आ गए, राम सिंह प्रथम भी आ गया, सेकंड भी आ गया। तो राम सिंह द्वितीय यहाँ के शासक थे। कोटा के उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि मेजर बर्टन यानी कोर्ट के बटन, मेजर बर्टन कोटा के शासक थे। और जयदयाल और मेहराब खां, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में यहाँ क्या होती? क्रांति हुई थी। और भवानी पलटन के नेतृत्व में, नारायण और भवानी पलटन के नेतृत्व में मेजर बर्टन का क्या है कि सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के क्रांतिकारियों ने राम सिंह द्वितीय को पकड़ लिया था और ये बर्टन छुड़ाने आया था। लेकिन बाद में क्रोली के मदनपाल और एक रॉबर्ट्स के नेतृत्व में दोनों आते हैं और जयदयाल मेहराब को फांसी दे दी जाती है। और 6 महीने के बाद कोटा पर वापस क्रांति आती है। क्वेश्चन आता है, कोटा में छावनी न होने के बावजूद भी एक भयंकर क्रांतिकारी होती है। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के ठीक के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस युद्ध में परास्त किया था? 18 सितंबर 1857, दिमाग में आ जाएगा, चेलावास का युद्ध हुआ था। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आए थे और कौन आए थे? मैक मॉसन आए थे। मैक मॉसन की तो इन्होंने गर्दन ही काट ली थी और आउवा के किले पर लगा दी थी। क्वाड़ा का युद्ध ध्यान रखना, तांत्या टोपे के और अंग्रेजों के बीच हुआ था। डुंगला नामक स्थान है चित्तौड़गढ़ में, जहां क्रांतिकारियों अंग्रेज अधिकारियों को क्या है यहाँ पे शरण दी गई थी। और भिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। आज का अंतिम और बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन, याद रखने योग्य क्वेश्चन, सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान की सैनिक छावनियां। देखो ज्यादा हम डीप नहीं बता सकते, ज्यादा अगर एक क्वेश्चन में डिटेल बताने लगे ना तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। हम टारगेट रखते हैं 30 मिनट से ज्यादा वीडियो ना चाहिए, क्योंकि हमें डेली लेना है, एक दिन तो है नहीं। रोज 50 आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, बस निरंतर पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। सिलेक्शन आपका निश्चित होगा, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। बस यही दुआ करते हैं आप अच्छे तरीके से पढ़िए। तो इसका जवाब मुझे दे दीजिए। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 छावनियां थी। सूत्र याद रखना, नानी ऐब देख, सूत्र याद करना, नानी ऐब देख। नसीराबाद, नीमच, एर्नपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। इसमें से ब्यावर और खेरवाड़ा ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो ये 50 आपके क्वेश्चन। पहले तो जिस विद्यार्थी ने लाइक नहीं किया है, ईमानदारी से लाइक कर देना। आपको रोज 9 बजे, शाम 5 बजे और सुबह 7 बजे 3-3 क्लासें लगातार आपको मिल रही है। क्योंकि विद्यार्थी बहुत, मुझे पता है कि मेरे जितने मेरे साथ जुड़े विद्यार्थी हैं वो ईमानदारी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मुझे विश्वास है ऐसा मेरा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो लाइक नहीं करता होगा या उसको वीडियो अच्छा नहीं लगता। तो ईमानदारी से आप भूल जाते हैं, मुझे पता है भूल जाते हो, कोई बात नहीं, आप कमेंट करते करते भूल जाते हो, लेकिन बाद में जब मेरे कहने पे लाइक कर दिया करो। ये करोगे, आपका, मैं यही मानता हूँ, आपकी सपोर्ट, आपका स्नेह सबसे बड़ा। जिस विद्यार्थी ने कल मुझे कमेंट में जवाब दिए थे कि सर आप राजस्थान जीके की पीडीएफ के साथ आंसर टिक नहीं करते, बस मैंने बता दिया कि आंसर टिक नहीं करूंगा। वीडियो देखने के बाद दोबारा देखें ताकि आपको कितने के क्वेश्चन याद रहते। उसके बाद में मंजू सारण, थैंक यू। सुमन शर्मा, थैंक यू आपको भी। ओम प्रकाश वेरवा जी, गुड, वेरी गुड क्लास, थैंक यू आपको ओम प्रकाश।
सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी। बिल्कुल, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने की। मैंने 2-3 आपको क्वेश्चन दे दिए, उसके कमेंट में जवाब देना। और उसके बाद में आदिल रजा, मीनू जीतू, इस मीना जीतू के अलावा सारे जवाब मीना जीतू की शानदार है। जयपुर वाला जाट, थैंक यू, वेरी गुड। यशोधन प्रजापत, संदीप सैनी, अनीता अनीता ने काफी सारे जवाब दिए हैं। उसके अलावा चैनल तनवार जी, बहुत ही शानदार वीडियो है सर, आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो, बस आप सभी का आशीर्वाद स्नेह है, ये मैं ही कह रहा हूँ। कटारिया जी, मनोहर सिंह, राजगोला जी, मोस्ट वेलकम है। राजगोला जी, आप जैसे बुद्धिजीवी अगर हमारे चैनल पे लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। और आपके जितने भी साथी कॉलेज लेक्चरर के जो हम वीडियो छोड़ चुके हैं, प्लीज उन्हें जरूर कमेंट में लेके आइए ताकि हमारा हौसला चारों खाने बुलंद रहे। कृष्ण गौतम, इसके अलावा डीआर, बहुत ही शानदार। राज रावत खेतरी से स्वागत है आपका। दलपत राम, आपका भी स्वागत है। सौरभ तनवार, बहुत ही अच्छा। दिलखुश धाकड़, कोमल शर्मा, प्रसाद चौधरी, इसके अलावा दिलखुश धाकड़ और निधि शर्मा, राजगोला जी, शुभ संध्या, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।